सिमेट्री में अगर आपको कोई भी परेशानी है तो वो आज ख़त्म होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि आज हम कवर कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 एनसीईआरटी क्लास 7th की। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर कर लिया है। जिन बच्चों ने भी मेरी क्लास देखी होगी उनको अब तक सिमेट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अगर कुछ हो भी रहा है, किसी को कुछ दिक्कत हो रही है, तो चलिए आज उसको ख़त्म करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए आप पेन पेपर और अपने बुक्स के साथ रेडी हो जाइए। बुक्स खोलना ज़रूरी है और पेन पेपर लेके ही मैथ्स पढ़ना ज़रूरी होता है। मैं बार बार अपने वीडियो में कहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, सबसे पहले तो आप अपने बुक में देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। पहले आपको फिगर गिवन होता था और आपको उसमें से सिमेट्री ढूंढनी होती थी। थोड़ा सा क्वेश्चन को क्रिटिकल किया गया है। अब आपको फिगर भी खुद ड्रॉ करनी है और सिमेट्री भी पहचाननी है। तो कोई बात नहीं, कर लेंगे हम। और क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, आपको रिफ्लेक्शन देखना है। आपको लेटर दिया हुआ, जैसे कि आप ABCD में लेटर होता है ना, तो कौन से लेटर में किस तरह की सिमेट्री बनती है, हॉरिजेंटल, वर्टिकल एंड डायगोनल, हम वो भी चेकआउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय, मैं हूँ सीमा और स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद सीमा पर। तो चलिए आज की क्लास देखते हैं हम। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सिमेट्री पहचानने से पहले आपको जो इसमें से कंस्ट्रक्शन है, यानी आपको जैसे पहला क्वेश्चन है इक्विलैटरल ट्रायंगल। मैं ब्रश ले लेती हूँ। ओके, देखिए जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोलेट ट्रायंगल्स, स्केलेटन ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ये सब शेप आपको आना चाहिए। और मैं यहाँ तक ये पढ़ाने के बाद ये मानती हूँ कि ये सब शेप आपको ड्रॉ करने आ रहा होगा और आपको इसकी प्रॉपर्टी भी पता होगी। नहीं है तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन तो कर दूंगी आपके लिए, लेकिन देखिए सिमेट्री में ये सब चीज़ें आम है, आपको आना मस्ट है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, सॉल्यूशन पर चलते हैं हम। ओके, देखिए ये हमारा पहला सॉल्यूशन हमारे सामने है। तो जो पहला हमारा है ट्रायंगल, वो कौन सा, इक्विलैटरल था। तो नाम से ही पता है इक्विलैटरल मतलब हर तरफ क्या होना चाहिए, इक्वल। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर एंड ये साइड भी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी ये आपको चेक करना है। तो चलिए चेक करते हैं। तो इस तरीके का जब ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल तो कई तरह के होते हैं, 6 तरह के पढ़े होंगे आपने, लेकिन इसमें हमारे 3 तरह का चेकआउट करना है। तो देखिए इसमें जब आपका ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो इसमें आपका ये जो है वर्टिकल लाइन से भी सिमेट्री बनेगी। ठीक है, आपका इधर इस कॉर्नर से भी ले जाओगे तो इधर से भी सिमेट्री इक्वल देखेगी। ये और ये पिक्चर सेम दिखेगा। आप मिरर इमेज से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, जहाँ से आप लाइन खींचे हो उस पर मिरर रख दो, देखो आपका ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। और एक सिमेट्री यहाँ से भी बनेगी। तो टोटल इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है, 3। क्लियर है। मैं बार बार बच्चों को बोलती हूँ कि प्रैक्टिकली करो, प्रैक्टिकली करके देखोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे आप। और प्रैक्टिकली करने के लिए या तो मिरर इमेज बनाओ, पिक्चर बना लो एक पेपर पे, उस पर मिरर रख के देखो पिक्चर कंप्लीट हो रही है कि नहीं हो रही है। और नहीं तो फिर क्या करो, ड्राइंग करो, पेपर को फोल्ड करके रखो, जैसा शेप आपका दिया हुआ है वैसा पेपर फोल्ड कर लो फाड़ के, और फिर मोड़ कर देखो कि सिमेट्री बनती है कि नहीं, इक्वल होता है, साइड बाई साइड, कॉर्नर बाई कॉर्नर मैच होता है कि नहीं। चलिए दूसरा देखते हैं, आइसोलेट्स। ठीक है, तो देखिए इसका नाम से ही है, इसका नाम से क्या है, किस तरह का ट्रायंगल बनेगा, इसके कोई 2 साइड्स इक्वल होंगे। कौन सा होंगे, हिंदी में इसको समद्वि बाहु त्रिभुज बोलते हैं। इसके कोई 2 साइड इक्वल होंगे, कोई भी 2। ठीक है, तो इसमें कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, इसमें सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, क्योंकि 2 ही साइड इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है। तो अगर हम कहीं और से भी कट करेंगे इधर से तो ये और ये साइड इक्वल था, लेकिन ये तो इक्वल नहीं है, तो सिमेट्री नहीं भी दिख सकती है। ठीक है, नहीं ही दिखेगी, दिख सकती है क्या। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर जो आपका है स्केलेन। ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, इसका कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई भी साइड इक्वल नहीं होता। ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये 5 होगा, ये 7 भी हो सकता है। इस तरीके से बनता है कि इसका कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है, तो इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनती है। जैसा कि आप आंसर में देख रहे हैं, आप आंसर भी नोट करते जाइए, इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनती है। चलिए क्वेश्चन नंबर डी क्या था आपका, देखिए डी तो आपको याद हो गया होगा, स्क्वायर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है, 4। मैं शुरू से क्वेश्चन नंबर 1 से इसको समझाते आ रही हूँ, इसलिए इसमें एक्सप्लेन मैं नहीं करूँगी। ठीक है, रेक्टेंगल का भी आपको पता होगा कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है,
तो 2, एक हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। अगर कोई पूछ दे आपसे ये क्वेश्चन कि इसमें डायगोनली क्यों नहीं बना सकते हैं, ठीक है, तो इसका जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हो। आप एक रेक्टेंगुलर पेपर को फाड़ लो, ठीक है, आप इसको यहाँ से फोल्ड करो, देखो ये साइड इक्वल दिखेगा आपको। आप इधर से हॉरिजेंटली फोल्ड कर लो तो ये वाला पार्ट आपका इक्वल दिखेगा। लेकिन अगर आप डायगोनली, आप एक बार डायगोनली फोल्ड करके देखना तो ये वाला कॉर्नर कभी भी ये वाले कॉर्नर पे नहीं आएगा, ठीक है। कॉर्नर मैच करने के लिए हमें स्क्वायर टाइप का पेपर ही चाहिए होता है, ठीक है। आप फोल्ड करके देखना मेरे कहने पे, आप इसको फोल्ड करोगे ना तो ये इसके यहाँ पे पास अगल बगल में आएगा, कभी कॉर्नर से मैच नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें सिर्फ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है आपका रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? देखिए रोम्बस जो होता है, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने, तो इसके क्या होता है, इसके चारों साइड इक्वल होते हैं। ये 4 है तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, लेकिन इसका कोई भी जो एंगल होता है वो 90 का नहीं होता, परपेंडिकुलर नहीं होता है। तो इसीलिए हॉरिजेंटल और वर्टिकल ये सिमेट्री शो नहीं करता। ये सिर्फ कहाँ सिमेट्री शो करता है, कॉर्नर डायगोनली सिमेट्री शो करता है, इसीलिए इस पर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर जी चेक करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जी है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का क्या है प्रॉपर्टी, क्योंकि आप प्रॉपर्टी नहीं जानोगे तो फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो चलिए प्रॉपर्टी इसका देखते हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है, आमने सामने दोनों क्या होता है, पैरेलल होती है इनकी लाइंस, ठीक है। ये और ये पैरेलल हो गया, ये और ये लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी। तो इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनती है, क्योंकि ये सीधा भी हो सकता है, कभी ऐसे भी होता है। तो पैरेललोग्राम अगर दिया हुआ है तो इसमें भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनती। इसके पहले हमने किस में देखा था लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रही थी, कमेंट में लिखिए जरा, याद है या गया दिमाग से। चलिए नेक्स्ट है क्वाड्रेट्रल। क्वाड्रेट्रल कहने का मतलब है कि जिसकी 4 साइडेड हो, ठीक है, साइड 4 हो लेकिन वो स्क्वायर और रेक्टेंगल नहीं हो। जैसे मान लीजिए ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये मान लीजिए कुछ और है, ठीक है। तो मतलब साइडें इसकी कोई भी इक्वल नहीं है। तो जब भी कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी, सिमेट्री कहाँ से बनेगी? अगर मान लीजिए यहाँ से भी काटेंगे तो इधर कुछ शेप अलग शेप दिखेगा, इधर अलग शेप दिखेगा, यहाँ से काटोगे तो अलग शेप दिखेगा, हॉरिजेंटली काटोगे वर्टिकली तो कहीं से भी कोई सिमेट्री इसमें नहीं मिलने वाली है। तो इसमें नो लाइन ऑफ द सिमेट्री है, ठीक है। हेक्सागोन का आपको याद है, ठीक है। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि बताइए हेक्सागोन में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो मेरे को आंसर आया। मुझे बहुत खुशी हुई कि चलिए बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे को कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हेक्सागन में नाम ही है हेक्सा यानी कितने साइड से बनती है, 6 साइड होती है। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी याद रखिए 6 होती है। क्लियर है? तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। चलिए एक क्वेश्चन अभी और बचा हुआ है 7 में, ये भी याद रखिए। ये क्वेश्चन आपका हो सकता है फिलअप्स में या टिक द करेक्ट में आए, ठीक है, सिमेट्री वाले क्वेश्चन में, कि सर्कल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो देखिए सर्कल में इनडिफिनिट होती है, अनकाउंटेबल होती है, आप काउंट ही नहीं कर सकते हैं। एक सर्कल है, यहाँ से काटेंगे, ठीक है, इसके बगल से काटेंगे, इधर से काटेंगे, इस तरीके से आप कितनी भी लाइन से काटते जाओगे ना, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री सेम बनती जाती है, ठीक है ना। मतलब दोनों साइड से हाफ हाफ सर्कल दिख सकता है आपको, ठीक है। तो इसमें याद रखिए जहाँ भी सर्कल हो वहाँ पर इंडिफिनिट, ये 3-4 स्टेप आप याद रखिए। हेक्सागन में 6, सर्कल में इंडिफिनिट, सर्कल वाले आंसर नहीं आया था मेरे पास। चलिए, और स्क्वायर का 4 और रेक्टेंगल का 2, ये आप हमेशा याद रखिए। कोई भी रैंडमली पूछे तो आप उसका आंसर देने के लिए रेडी रहिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को क्लियर करते हैं आज फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, आपको चेकआउट करना है व्हाट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैव द रिफ्लेक्शन सिमेट्री, ठीक है। आपको ए से लेके जेड तक में चेक करना है कि किसमें AI, ओके, सिमेट्री रिलेटेड टू मिरर रिफ्लेक्शन अबाउट अ, हाँ आपको देखना है कि किसमें वर्टिकल सिमेट्री बन रही है, किसमें हॉरिजेंटल, और किसमें दोनों बन रही है। वर्टिकल से भी सेम आ रही है, हॉरिजेंटल भी सेम आ रही है, आपको चेकआउट करना है, ठीक है। तो चलिए चेकआउट करते हैं। द इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑफ द रिफ्लेक्शन सिमेट्री, हम सॉल्यूशन पर चलते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ स्लाइड, ये देखिए। हाँ तो देखिए जो ए है, हम पहले वर्टिकल का चेक कर रहे हैं। वर्टिकल मिरर कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ए इस तरह से ड्रॉ किए हो, ठीक है, अगर आपको लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे बन रही है, तो जो लाइन में आपको खींची हुई, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे मिरर रखते हो तो ये जो आधा ए इस तरीके से बना हुआ है वो क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे मिरर रखोगे
तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से पूरा ए दिखाई देने लगेगा। ये है मिरर इमेज। ये भी बड़ा मैजिक होता है। आप घर में इसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकली करके देखो, ठीक है। टीचर तो पढ़ा कर निकल जाता है, पर बच्चे के दिमाग में रुकने के लिए वो प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए, यानी कि ए को जब हम वर्टिकल मिरर के रखते हैं तो वो सिमेट्री शो करता है। और कौन कौन सा लेटर है, देखिए एच अगर आप इस तरीके से हाफ ड्रॉ करोगे और यहाँ पे मिरर रख दोगे तो ये एच क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप मिरर रख के देखना, एच पूरा कंप्लीट दिखाई देने लगे। आप आधा ड्रॉ करना, आधा में मिरर रख देना, तो देखना वो एच कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें कौन सा रिफ्लेक्शन दिख रहा है, वर्टिकल मिरर वाला रिफ्लेक्शन इसमें आ रहा है। क्लियर है। और है आई, ठीक है। इधर आई रखोगे आधा, जैसे मान लो आपने आई से ड्रॉ किया है, आई के सेंटर में रखोगे तो उधर भी एक आई दिखाई देने लगेगा आपको। और कौन कौन सा लेटर है आपका, एम हो गया, ओ हो गया, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स एंड वाई। आप इसको घर पे चेक करोगे, ठीक है। वर्टिकल, अगर किसी को कुछ दिक्कत हो रही है, डाउट आता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करें आप। चलिए अब हम देखते हैं हॉरिजेंटल मिरर में कि हॉरिजेंटली कहने का मतलब है कि अब मिरर हमको लंबाई में नहीं, इस तरीके से चौड़ाई में रखना है। जैसे कि मान लीजिए ये बी है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे करके अगर यहाँ पे मिरर रखेंगे तो ये बी क्या हो जाएगा, इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ऊपर से हाफ बी ड्रॉ करते हो और साइड से ऐसे मिरर रखते हो तो वो कैसा दिखेगा, पूरा बी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए सी है, तो आप इस तरीके से यहाँ तक करके छोड़ देते हो, यहाँ पे मिरर रखते हो, ये पूरा सी इस तरीके से कंप्लीट दिखेगा आपको, ठीक है। तो हम हॉरिजेंटली मिरर चेक करते हैं किस में बनेगी, बी में, सी में, डी, ई, एच, आई, के, ओ और एक्स, ठीक है। ये सारे जो लेटर हैं इसमें हॉरिजेंटली मिरर शो होगा, ठीक है, सिमेट्री शो हो जाएगी। चलिए अब जो इसमें लास्ट क्वेश्चन है उसमें कहता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें कहता है कि जो दोनों हो, वर्टिकली भी शो हो और हॉरिजेंटली भी शो हो, तो वो कौन सा है, एच है, ठीक है। एच को हम एक बार क्रॉस चेक करते हैं। तो देखिए, अगर आप एच को इस तरह से ड्रॉ करके यहाँ पे मिरर रखोगे तो ये एच इस तरीके से भी कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप वर्टिकली रखोगे, ठीक है, जैसे इस तरीके से रखोगे आप इसको और यहाँ पर रखोगे आप मिरर को, तो ये इस तरीके से एच कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी कि कुछ लेटर ऐसे हैं जिसमें दोनों सिमेट्री शो होती है, वो है आपके एच, आई, ओ और एक्स, ठीक है। तो देखिए आज हमने कवर किया क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। अब 12.1 की लास्ट वीडियो आएगी जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 और हम 10 को कवर करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं और एग्जाम्स में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको पता ही है आपको क्या करना है, बताइए। एक सेकेंड में ब्रश हटा दूँ। आपको करना है चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जो कि आप करना भूल जाते हो, ठीक है। तो तब तक आप अपनी प्रैक्टिस करते रहें और जो भी मैंने क्वेश्चन आज आपको समझाया है उसको आप प्रैक्टिकली करके देखें। और कोई भी डाउट होता है तो मेरे को कमेंट करें। मैं अपनी चैनल का जो मेरा प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं डाल दूँगी कमेंट में। अगर आपको कोई भी चैप्टर में अभी तक दिक्कत हो रहा है तो आप उसमें जाके चेकआउट कर सकते हैं। मेरी वीडियो रोज़ शाम को 6 बजे आती है, सिर्फ संडे को छोड़ के। तो आप देखना मत भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें।